ब्रो एक ना अभी अभी एक गाने की लिरिक्स थे आपके जिसमें आप कह रहे थे कि हाँ मैं मम्बल रैपर्स को मतलब बोला था कि मुंह से सुपारी निकाल के बात कर समथिंग हाँ लाइक हाँ हाँ दैट। हाँ तो वो ब्रो किसके लिए बोला यस था? मैं हाँ पहली बात तो ब्रो लोग उसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं कि एमसी स्टैन को बोला। Yo, what's up, guys? Hi, my name is Sahil alongside Hit Human. Welcome back to the Boom. best and The biggest podcast in the world. in the world. In the world. मेरे को इंट्रो बोलते समय हर बार हंसी आती है पिछले 3 पॉडकास्ट से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये फकअप ना हो और हर बार हो रही है। बट एनीवे देखो गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो बहुत देर से हमारे हिप हॉप सीन में हैं और बहुत सारे लोग उनको आइडलाइज करते हैं और मेरे को खुद पर्सनली उनका म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कैन से देसी हिप हॉप में लाइक ही इज़ द मोस्ट हम्बल गाय आई हैव एवर मेट। सो या, वेलकम एवरीवन, नाज म्यूजिक ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। That's bye. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले नाज भाई, आप कैसे हो, क्या हाल है, ये पूछना है मेरे को। बस बस सब मजे में ब्रो, सब सही है, सॉर्ट है। अरे आज मैं बहुत खुश है यार। आज मुंबई का बंदा लेके आया यार, नहीं तो यस, सब नॉर्थ साइड ये आज विरार का बंदा है, एक नंबर। आज फुल मुंबई कर वाली वाइब आ रही है क्या तेरे को? अरे Exactly. फुल मुंबई का वाइब है नाज भाई, एक नंबर। सही है। नो बायसनेस, देखा, दैट्स व्हाई वी से बिगेस्ट एंड द बेस्ट, नो बायसनेस। यस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। तो नाज भाई, आपका अभी अभी रिसेंट गाना आया एमसी इनसेन के साथ। सबसे पहले तो वो एक इनसेन कोलैबोरेशन थी और किसी ने भी वो एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। हालांकि मेरे को तो अपने कैसे पहले करेंगे एक्सपेक्ट यार। हाँ, मेरे दोनों लाइक एकदम, हालांकि एक तरीके से बोला जाए इमोशंस, यू बोथ गाइज हैव इमोशंस इन योर सॉन्ग, यू लाइक आप बात करते हो अपने पास्ट के बारे में ना अपने गानों में, बट दे स्टिल लाइक किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो मेरे को ये जानना है कि हाउ डिड इट हैपन, लाइक ये कैसे हुआ कोलैबोरेशन। और वो भी एमसी इनसेन एक ऐसा आर्टिस्ट है जो अभी तक मेरे को नहीं लगता कि उसने किसी के साथ कोई मेजर कोलैबोरेशन करी है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रो सीन ऐसा था कि यस उसके बहुत सारे गाने अपने जब वो लाइक कौन सा तो एक फिल्मी गाना था ना, तो वो Yes. आते थे रिकमेंड में वगैरह, तो मैंने सुना था ब्रो। तो मेरे को तो लाइक जब पहले बार ही उसका वो सुना ना कि लाइक उसका फर्स्ट लाइन ही आई थी ना, भाई मेरा बोला था आएगा शो पे, भाई मेरा चल, तो वो सुन के लाइक मैं समझ गया भाई ये बंदे में लाइक बहुत सही। तो मैं पूरा सुन ही लिया वो गाना। वैसे उसके गाने इतने बड़े बड़े रहते ना भाई, 7-7 6-6 मिनट के, कि वो कंटाला नहीं आता सुनने में, हाँ। बोर नहीं करते ना, इंटरेस्ट देते। सो वैसा ही था, मैं सुना था ब्रो। बट सीन ऐसा था कि मैंने उसको मैसेज नहीं किया था। मेरी आदत है ब्रो, मैं हर किसी को मैसेज करता हूँ उनका काम देखने के बाद सामने से कि हाँ भाई बहुत सही। बट मैं उसके साथ मैं थोड़ा रह गया था, लाइक मैंने गाना सुना था बट मैं भूल गया था शायद मैसेज करना, फिर सीन था, मैं भी अपने उसमें था। तो एक दिन उसका सामने से आया था मेरे को मैसेज कि भाई कैसा सीन। मैं बोला अरे ब्रो बहुत सही है वो। तो वो बोले कि भाई करते हैं कुछ। बोला करते ब्रो डेफिनेटली। बोला तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए गाना करता हूँ। तो ऐसी बात हुई थी ब्रो। तो वही उसने बताया था तभी कि दिसंबर में ही गाना आएगा, उसके एल्बम का ही गाना है। तो मैं बोला अरे भाई डेफिनेटली करेंगे भाई, तुम्हारी एल्बम इतनी सही है ना। तभी आई थिंक तीसरा या चौथा ही गाना कुछ आई थिंक उनके एल्बम का सेव में आया था शायद तभी। हाँ। तो फिर तो वैसा बात हुआ ब्रो। फिर थोड़ा कनेक्ट हुए हम लोग, गाने के ऊपर बातें की थोड़े कॉल बिल पे, तो समझ में आ गया ब्रो क्या है क्या नहीं सीन। यस। तो मतलब 2-3 महीने पहले से बात चल रही थी इस कोलैबोरेशन की, आई गेस। हाँ 2 महीना ब्रो, 2-3 नहीं, 2 महीना 2 महीने पहले से। हाँ। बट लाइक आई हैव टू से दिस, मैंने रिएक्शन किया वीडियो पे, मैंने गाना सुना है ब्रो, क्या प्यारा गाना है यार, क्या प्यारा गाना, लाइक सीरियसली बहुत मजा आता है ब्रो गाना सुन के। हालांकि उस गाने में कुछ ऐसे लिरिक्स हैं जिनको लेके मेरे मन में अभी भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बट विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले आप मेरे को बताओ, आपकी एल्बम आ रही है ब्रो, रेस्ट इन बीट्स। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो भाई। बहुत ही तो- क्रेजी क्रेजी नाम लगा पहले तो मेरे को। रेस्ट इन बीट्स है एल्बम का नाम, और एल्बम का जो फर्स्ट ट्रैक है उसका नाम, क्या बोलते हो? एल्बम का जो फर्स्ट ट्रैक है उसका नाम क्या है? फर्स्ट ट्रैक ब्रो, टू बी ऑनेस्ट मैं एकदम झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मैंने अभी तक एक भी गाना लिखा नहीं है, खाली टाइटल लिख के रखे सारे गानों के। तो ऐसा फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा वो नहीं बता सकता मैं, Okay. बट कुछ नाम है ब्रो, कुछ गाने के नाम जो मैं अभी एक दो ही बता देता हूँ ब्रो, ताकि एक गाना रहेगा ब्रो कि लाइक मैं ऐसा नहीं हूँ करके, मतलब गाने का नाम रहेगा मैं ऐसा नहीं हूँ। ओके ओके और वो थोड़ा अलग ही कुछ सीन रहने वाला है। ठीक हाँ, है। तो मे भी वो पहला आ जाए ब्रो। ओके गॉट फिर इट। उसके बाद और भी है ब्रो गाने, अभी थोड़ा बताने का वो नहीं कर रहे ना हैं, ना उसको ना, एक गाना हम बस मैं बता दिया हाँ होगा। हाँ, एक Yeah. इनफ है एक इनफ है। लेकिन ब्रो बिल्कुल, आई हैव टू से बिल्कुल, दिस, बिल्कुल। जो आपके गानों के अभी जो पिछले कुछ दिनों से जो टाइटल्स आ रहे हैं आपके गानों के, मैं ऐसा ही हूँ, मैं हूँ जियान, बकासुर, ये टाइटल कहाँ से आ रहे हैं? या इसके पीछे क्या कुछ क्या कोई YouTube एल्गोरिदम का कुछ कॉन्सेप्ट है, या फिर ऐसे ही रैंडमली और आपकी एक चीज और, आपके वर्सेस में मीम्स की इतनी रेफरेंसेस मिल रही है ना आजकल, दैट इज क्रेजी। ब्रो टाइटल तो ऐसे ही आ जाते ब्रो, कुछ ऐसा एल्गोरिदम है यूट्यूब का, एल्गोरिदम मेरे को पहले ही पता रहता, तो मैं तो हमेशा वैसा ही कर। सीन ऐसा है कि तुम देखोगे तो मेरे को ऐसे ही टाइटल रखने पसंद है जो थोड़े अलग हो, है ना। मैं कोई भी अगर मेरे दिमाग में टाइटल आता है ना, मैं पहले यूट्यूब पे डाल के देखता हूँ, लाइक बकासुर रैप, मौत का कुआं रैप, मैं डाल के देखता हूँ। अगर वो किसी का हो या मेजोरिटी में हो तो मैं वो नहीं करता, मैं फिर दूसरा। तो उस हिसाब से ही मैं जो भी टाइटल आ जाता है दिमाग में, ऐसे ही आया था भाई वो मैं वो जियान। तो हम लोग ऐसे ही किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जिसकी हाँ। ट्रोलिंग होती है जियान के ऊपर से, लाइक बादशाह का एक वीडियो था ब्रो जिसमें इंटरव्यू था, उसमें एक इंटरव्यूअर रहता है तुम्हारे जैसा रहता है, वो उसको पूछता है कि सर कोई तो बोल रहा है मैं हूँ जियान, गा के सुना दो। तो हम लोग ब्रो वैसी बात कर रहे थे मैं और मेरा दोस्त, तो मेरे दिमाग में उधर से आया कि जो मैं रख देता हूँ भाई, गाना बना देता हूँ मैं हूँ जियान करके कुछ। अच्छा लोग बोलते हैं ना कि ऑटो ट्यून है, बेस उड़ा है, ऐसा वैसा, तो बोला कर देते, वैसा सीन था ब्रो। अरे वाह क्या नाज भाई बोलो। अरे मेरे को ये बताओ, ये जो आप इधर की जो भाषा है, पहली बात जो तुम अपने गाने में सब डालते हो, जैसा जो चीज है पूरा ऑनेस्टली, अब क्या बोलते हैं, अभी जैसे आप बात कर रहे हो कि यार मैं हूँ जियान, ये सब जो सीन है, तो ये स्टार्ट जब करते हैं तो ऑब्वियसली तो लोग तो बोलेंगे यार अरे ऐसा तो कोई गाना डालता नहीं है, ये क्या है, कोई करता नहीं है, तो मीम्स वगैरह का क्यों रेफरेंस डाल रहा है? तो ऐसा कोई मतलब कोई दोस्त ने या किसी ने ऐसा कभी डीमोटिवेट करने का कुछ कोशिश की है? नहीं ब्रो, जो तुमको डीमोटिवेट करे वो दोस्ती का के ना, ऐसा सीन है अरे मेरे वाह। ब्रो। मैं मेरा सिंपल है ब्रो लाइफ में, मेरे साथ झूठ नहीं बोलूंगा भाई, लोगों को लगता रहेगा बट मेरे साथ में 3 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग ही मेरे साथ 24 घंटा, लाइक बोलो 24 घंटे वाले जो दोस्त रहे, 2 लोग रहते हैं मेरे साथ से। हम तीनों का ही ग्रुप है ब्रो, हम लोग तीनों ही घूमते हैं ट्रिपला मेरे गाड़ी में, हम लोग तीनों की बातें रहती है, गाने के बारे में ही बातें रहती है, और टॉपिक कोई भी रहेगा, लेकिन वो बोलते हैं ना हम लोग किसी को डीमोटिवेट या वो सब नहीं ब्रो, हम लोग में सब चीजें लाइक जो है, हाँ डीमोटिवेट नहीं ब्रो, बट नहीं अच्छा लगा तो पब्लिक बोल देते भाई नहीं अच्छा लग रहा है ये, तो वो सीन है। बाकी ऐसा कुछ नहीं ब्रो, सब सॉर्टेड है। मेरे दिमाग में ऐसा है कि वो मीम्स वाले लोग बोलते हैं कि भाई नया मजाक करता है गाने में ऐसा, बट मैं बहुत सीरियस बातें भी कर सकता हूँ। अभी तक मैंने वो चीज नहीं चालू की है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। मैं जो करना चाहता हूँ हिप हॉप के लिए, जो मैं गाने देना चाहता हूँ वो बहुत अलग है भाई, मैं तुमको झूठ नहीं बोलूंगा। जो अगर मैं होता भगवान मेरा गाना आया था अभी लेटेस्ट, वो एक्चुअली में एक अलग गाना रहने वाला था ब्रो, मेरे एल्बम में रहने वाला था भाई वो। मैं तुमको साहिल बताया भी था आई थिंक एक अपने इसमें रिएक्शन के अपने लाइक क्या बोलते हैं उसके टाइम पे तुमको बोला भी था कि अगर मैं होता भगवान एल्बम में, बट वो मैंने अलग निकाल दिया क्योंकि मैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल गाना रखने वाला था ब्रो, जिससे लाइक बहुत लोग हर्ट होंगे, ये वो क्या पता जेल भी जाता मैं, तो मैंने सोचा कि जान दो इसको थोड़ा हल्के में। आई रिमेम्बर आप बात कर रहे थे कि ब्रो मैं ऐसा गाना लिखने वाला हूँ कि जो मतलब मैं खुद भी रिस्क पे होऊंगा वो गाना लिखने के बाद। आई रिमेम्बर। हाँ बिल्कुल, तो मैं सोचा अभी के लिए तो नहीं वो करता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं सच बोलना चाहता हूँ भाई, मेरे से नहीं होता वो झूठ बीट कुछ करना, तो मैं तो जो है वो बोल देता हूँ गाने में, एटलीस्ट गाने में। जिंदगी में मैं 10 झूठ बोल दूं बट गाने में नहीं होता ना,
तो मैं सोचा कि चलो ये गाना नहीं करते फिलहाल के लिए, लेकिन वैसा ही सेम वाइब कुछ डेफिनेटली तो मैं चाहता हूँ, मैं वो हिप हॉप करना चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट, लाइक सीरियस बातें, सोशल बातें, जो लोग मतलब एक ऐसी सोसाइटी है जिधर अपन मतलब सोसाइटी में ऐसे दो पार्ट्स है, एक अपन चीजें जो सोसाइटी बोलते हैं अपन सुनते हैं, बट एक चीज अपन ऐसी है कि लाइक अपन अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं ये ऐसी चीज है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा है, वो वैसा भी हो सकता है, वो सवाल अपने पर्सनली आते हैं, अपन किसको बोलते नहीं है भाई। यस, समझ रहे हो ना। जैसे मेरे एक गाने में मैंने बोला था नैज वर्ल्ड ऑर्डर में कि भगवानों से बने तुम या भगवान बने तुम सबसे, जात थे अनेक या इजाद किए तुम सबने। तो ये सारी बातें अपने पर्सनल माइंड में आती है ब्रो, लेकिन तुम सोसाइटी में बोलोगे नहीं ये चीजें, तो बोलेंगे तो क्या बोल रहे हैं, तेरे को समझ नहीं है, ये नहीं है, वो ये सब। तो ये बातें थोड़ा लाइक कंट्रोवर्शियल हो जाता है वो गाना, इसके लिए मैंने ऊपर तो मैं ये करना चाहता हूँ बेसिकली रियलिटी, बट क्या है फिलहाल के लिए तो लाइक यही चल रहा है, मतलब थोड़ा ऑडियंस गेन कर रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख कुछ हो जाए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रॉपर हिप हॉप। क्या बात है। तो टारगेट 1 लाख 2 लाख का ऑडियंस है, टारगेट क्या बोलते हो? टारगेट 1 लाख 2 लाख का है अभी फिलहाल। नहीं सब्सक्राइबर्स की बात कर, मतलब सब्सक्राइबर्स, वही सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ मैं भी। हाँ, वो कह रहे उतना हो जाए देन आई विल स्टार्ट। हाँ वही मैं क्या पूछ रहा था कि अभी आपको मतलब जो ऑडियंस सुनती है वो ऑडियंस शायद क्या पता कि मीम्स के वजह से सुनते हो या आपके जो भी रेफरेंसेस की वजह से सुनते हो, और फिर 1 लाख 2 लाख बाद आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, जब रियल शिट डालोगे, तो शायद वो भी पब्लिक को पसंद आ जाए और वो भी बिल्कुल यस। सीन है ब्रो, सीन ऐसा है ना ब्रो, मैं मीम्स वगैरह करता हूँ, साथ ही साथ मैं मेरी जो अभी जो फिलहाल की जो मेरी ऑडियंस है ना उसमें सारे तरह के है ना, मेरा सीन ऐसा है कि मेरे को हर तरह से लोग लाइक सुन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है किसी मुंबई से ही हो, मुंबई के नहीं भाई, दिल्ली से भी सुनते सब, और हर तरह के लिसनर, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारा लाइक जो हिप हॉप में जितने भी जॉनर्स रहते हैं मैं सब करके ट्राई करके मैं कंफर्ट के बाहर जाके काम करता हूँ, तो सब करके हो गया ना, मैं कर रहा हूँ मतलब अलग अलग, तो हर किसी के लिए मेरे पास वाइब है उसके लिए। सो मीम्स वालों के लिए मीम्स वाले वाइब रहते हैं, इमोशनल जो सुनना चाहते हैं उनके लिए भी एक चीजें है, मैं इमोशनल भी हो गया करके गाने ब्रो, बहुत डीप वाले भी लाइक समझ रहे हो फीलिंग्स वाले, तो अभी क्या थोड़ा हल्का करने के लिए बिगेस्ट एग्जांपल रेस्ट इन पीस हो गया, और भी लाइक मतलब जो भी है लेके चल मुझे वगैरह, तो वैसा और फन बहुत बड़ी एग्जांपल है वो गाना, और फन बहुत सही ब्रो। मैंने ना एक चेंज लाइक जो अभी 2021 ऑलमोस्ट चला गया है, तो 2021 को अगर हम ऊपर वाले 6 महीने डिवाइड कर दे और नीचे वाले 6 महीने, लाइक पहले 6 और बाद वाले 6, तो पहले 6 महीने वाला नैस का साउंड अलग था और बाद वाले 6 महीने वाले नैस का साउंड अलग आया। तो पहली बात तो वो ट्रांजिशन कैसे आपको लाइक कहाँ से आप इंस्पायर हुए वो ट्रांजिशन करने के लिए, और क्या आपको लगता है कि आज की डेट में अगर किसी को ग्रो करना है तो वही साउंड पकड़ना चाहिए? ब्रो पहली बात तो जैसा अपन पढ़े ब्रो बचपन से ना कि लाइक वही परिवर्तन संसार का नियम है ब्रो, तो वही मैं दिमाग में रखा। और सीन ऐसा है ब्रो कि मैं ना पहले सिर्फ रैप लिरिक्स में ध्यान देता था, मैं बाकी जो चीजें रहती है ना लाइक फ्लो कैसे जाना है, साउंड कैसे बनाना है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। लोगों का अभी ऐसा सीन है, लोगों को लिरिक्स मैटर नहीं करते, आपको साउंड अच्छा चाहिए खाली ना, अभी वैसा हो गया। तो मैं सोचा मेरा लिरिक्स तो लाइक ये थोड़ा बहुत तो अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ, तो क्यों ना मैं साउंड भी और अच्छा करूँ, तो क्या ही बात हो जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ब्रो बहुत से लोग तो ऐसे भी है जिनके सुर ताल की लाइक कुछ है ही नहीं, लेकिन वो लोग के भी मेलोडी गाने बनते हैं, अच्छे बनते हैं ना, तो मैं सोचा अपना तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत हल्का 0.1% तो नॉलेज है, तो क्यों ना किया जाए, नहीं जो भी है ब्रो जितना भी हो। लेकिन फिर मैं सोचा चलो करके देखते, तो मैंने कोलैब्स में पहले ट्राई किया ब्रो, शातिर करके जो बंदा है उसके साथ में मेरा कोलैब आया था, कौन होगा साथ करके, तो उसमें मैंने ट्राई किया था। फिर उसके बाद बहुत बार अलग अलग गाने में किया, तो फिर मैं बोला चलो अभी ये साउंड लोगों को सही लग रहा है तो करते। और मैं पूछता हूँ ब्रो अपने लोगों को भी है ना, बहुत सारे लाइक मेरे साथ में मेरे को लोग है कनेक्टेड जो बताते हैं, कैनफ्यूज हो गया है ना, लाइक अभी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ वीडियो के लिए काम है, जैसा नहीं ब्रो, हम लोग ऐसे भी लाइक बहुत अच्छे से एक दूसरे को वो सीन है ना, तो वो भी मेरे को कभी कभी बताता है भाई कि हाँ, तो उसने मेरे को तभी बोला था कि भाई ये साउंड बहुत सही लग रहा है तेरे पे, उसने मेरे को बताया भाई थोड़ा क्या रैप तो ठीक है, बाकी भी चीजें रहती है जैसे कि लुक्स में चेंज करा कर है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रो ऑडियंस को सारी चीजें मैटर करती है, तो मेरे को बताने के लिए जो लोग हैं मैं सुनता हूँ उनकी उन सब से मैं करता हूँ ब्रो चीजें। यस ब्रो, यस आई रिमेम्बर। और जब मैंने वो गाना सुना था और मैंने भी बोला था कि नाज भाई ये साउंड क्रेजी है, ये पकड़ो और उसके साथ बिल्कुल और बहुत अच्छा लगता है ब्रो, लाइक सीरियसली। एंड बिल्कुल अब एक चीज है
वो है प्रोड्यूसर को लेके। तो जब से आई थिंक देखो, जब से म्यूजिक नहीं कह सकता, जब से मैंने नैस को सुनना शुरू किया है तब से लेके टू दिस डेट नैस का प्रोड्यूसर सेम ही रहा है, दैट इज ऑडियो क्रैकर। सो बिल्कुल। ऑडियो क्या वो जो हाँ, आपने 2-3 हाँ। बंदे बताया था, क्या ऑडियो क्रैकर उनमें से एक है जो आपके बिल्कुल क्लोज हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो मैं 2-3 लोग जो बता रहा हूँ मेरे साथ रहते हो, मेरे इधर के लोग हैं, like Okay, मेरे दोस्त yeah. बचपन के लोग हैं। हाँ, और ठीक है। कुछ लोग रहते हैं जो आपको बाद में जुड़ जाते हैं, जैसे ऑडियो क्रैकर है। कुछ लोग तो ऐसे जो मेरे को क्या बोलते हैं एज अ लिसनर मिल गए ब्रो, हाँ। उनको मैं पर्सनली गाने भेजता हूँ ब्रो पहले ही, अरे कि वाह। भाई सुन करके। कुछ अरे लिसनर्स वाह। मेरे ऐसे हैं जिनको मैं पहले ही गाना भेजता हूँ, लिखते लिखते भेजता भाई कि अरे ये देखो ये मैंने वाह। ऐसा लिखा है, कैसा लग रहा है बताओ। तो क्या वैसे बात। भी लोग है, ऑडियो क्रैकर हो गया, फिर और 1-2 बंदे हो गए, रैपर्स है कुछ दोस्त मेरे ब्रो, शातिर हो गया, बहुत सारे लोग हो गए ब्रो। हम लोग के शहर में भी बहुत रैपर है जो बहुत सही कर रहे हैं, बट उतना वो नहीं। तो जो भी जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं जो मेरे को देते ओपिनियन है ना, मेरे लिए मैटर करता है ब्रो ओपिनियन, भले उनको रैप आता हो ना आता हो जो भी हो। तो हाँ। उस हिसाब से मतलब या वैसा सीन है। ओके ओके ओके। तो अच्छा अच्छा भाई, कोई मराठी गाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? मराठी गाना भी बिल्कुल बिल्कुल ब्रो डेफिनेटली हाँ, करेंगे। मैंने ट्राई भी किया है एक इसमें मेरा कोलैब भी था ब्रो, जिसमें लाइंस पर थोड़ा वो एब्यूसिव है, तो अभी बताओ नहीं बताओ पता नहीं मेरे को। But ये- नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई पेरेंटल एडवाइजरी। मैं किया था ब्रो, मैं एक कोलैब किया है ब्रो, विश करके एक आर्टिस्ट है, उसके साथ में मेरा गाना था। उसमें मैंने मराठी भी ट्राई किया था और पब्लिक को बहुत सही लगा था, जिसमें लाइक लाइन्स ऐसे थे कि आईच्या बाळात नाही सॉरी क्या झालं आईचा लाडका परेगा झटका गाण्यामध्ये म्हणतो बिनला देन माझ्या सामने शिवाय कमी ठेवून नाही तर पाठीमध्ये तुझ्या शिमला देन गाणे म्हणजे हर जगे में सबकी पसंद नाव माझं निर्माते सगळ्यांची फिल्म तू घेतोस पण आम्ही तुझ्या फिल्मचे निर्माते सो या ब्रो तो करते रहते। मेरे को समझ नहीं आया। अरे फुल मराठी ट्यून है, मतलब मराठी वाइब है, मतलब अच्छा। जो बीट्स होती है ना, हाँ। यहाँ की बीट्स होती है ना, जो हाँ, महाराष्ट्रियन हाँ, बीट्स हाँ, होती हाँ, है, वही केडेंस में अभी नाच भाई ने किया है, इसलिए वो और अरे सिक लग रहा है। बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल, निर्मा बिल्कुल, लाइक बिल्कुल। वॉशिंग पाउडर निर्मा की रेफरेंस दिखी कहीं पे। थी क्या? हाँ वही थी थी ना? Yes. दैट्स क्रेजी। वाह मतलब मैं सबकी पसंद हूँ तो नाम मेरा निर्मा रखा ऐसा। Bro, ये बंदा चीजें crazy जो आप है करते हो ना, ये जो मीम बना देते ये हो, बंदा क्रेजी है यार। मैं ये सच्ची बहुत अच्छा बोल रहा हूँ लगता है यार। ब्रो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू ब्रो, तो थैंक यू सो मच। नाज भाई, Yeah. अपार्ट फ्रॉम ऑडियो क्रैकर भाई को छोड़ के कोई ऐसे प्रोड्यूसर हैं देसी हिप हॉप में जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, अगर चांस भाई मिले? आकाश के मैं आकाश के साथ करना चाहता हूँ। अरे वाह। मैं उसके बाद मैं ब्रो, मेरे को ऐसा एक बोलते ना खुले दिल से पूछा जाए ना ब्रो कि लाइक तेरे को किसके बीट्स सही लगते, तो रैपर के कुछ तो रैपर्स भी है ब्रो जिनके मेरे को बीट इतने सही लगते हैं कि मैं लाइक किसी दिन अगर मेरे दोस्त रहते तो मैं उनको बोलता भाई बीट भेजा कर। उसमें बहुत लोग आते हैं, एफसी स्टैन आता है ब्रो। वाह। फिर उसके बाद आकाश के तो बीट मेरे को ऑब्वियसली मेरे को करना है ब्रो उसके बाद किसी दिन, बट क्या है थोड़ा अपना जेब उतना भारी नहीं रहता तो समझ रहे हो। बाकी भी है ब्रो बहुत है, K28 भी प्रोड्यूसर है अपना, इल पीपल वाला है। फिर उसके बाद और भी है ब्रो, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे है। बट क्या है ना, एक अपनी वाइब किसी के साथ ऑलरेडी बनी हुई रहती है ना, आप उस कंफर्ट में रहते हो उस आर्टिस्ट के साथ, अपन उससे बात कर सकते हो। अब मैं कभी भी ऑडियो क्रैकर को फोन कर सकता हूँ, मैसेज भाई क्या है ऐसा ये सैंपल है इस पे बना कर सकता हूँ, तो वो चीज है बस, बाकी कुछ नहीं ब्रो। मैं सबके साथ काम करने तैयार हूँ और डेफिनेटली ब्रो और भी है, K28 के साथ मेरा और आएगा ब्रो। और मैंने आई थिंक किए ब्रो बीच में बहुत सारे बीच में लाइक अलग अलग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स से भी काम यस है ना, तो वैसा सीन नहीं होएगा ब्रो, सबके साथ आएगा डेफिनेटली। नाज भाई, लोका कैसा लगता है भाई आपको? लोका से वाइब होती है एकदम, क्योंकि आपका थोड़ा सिमिलर वैसा साउंड है ना, इसलिए। लोका का भी ब्रो, हाँ लोका के लिए तो स्टार्ट किया था तभी से लाइक बहुत उसका क्रेज था ना, मतलब स्टार्ट ही उससे जो छोटे सुन आई थिंक ज्यादा उसका हाइप हुआ था ना तभी।
सो तभी से ही ब्रो हाइप तो मतलब लोका के लिए ऐसा पहले से ही लोग थे कि हाँ भाई ये कर रहा है कुछ भलता ही है, भलता आर्टिस्ट है। तभी तभी ऐसा लगता था कि ये कुछ अलग ही है, मतलब हाँ। लुक्स के वजह से, सारी चीजों की वजह से ना, इसका साउंड भी एक अलग लग रहा था। तो डेफिनेटली ब्रो अच्छा आर्टिस्ट है। मेरे को तुम वो किसी के भी बारे में पूछेगा मेरे को अच्छे ही लगते हैं सब, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो बहुत सही है ब्रो लोका भी, कोई सीन नहीं है। कोलैब कुछ हो सकते हैं? मैं ना ब्रो, मैं किसी के साथ भी कोलैब करने तैयार हूँ। सवाल ये होता है ना कि पब्लिक मेरे से करेगी क्या, सामने वाली। हाँ। मैं लाइव जाता हूँ ब्रो, मेरे को लोग पूछते रहते भाई रफ्तार के साथ कब, भाई एमसी स्टैन के साथ कब, भाई इसके साथ तो कब, सामने भाई वाला उसके भी साथ तो बता रहे करना थे, चाहिए। हाँ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो एमिनेम के साथ करने तैयार हूँ, तुम लोग बात करो। क्या सही वही बात है है भाई, एग्जैक्टली क्या बात है, वही तो बिल्कुल। बात है यार। मैं काहे के लिए मना करूंगा भाई। तो जब तुम नैस भाई को स्पैम करते हो कि नैस एक्स रफ्तार कब, तो नैस भाई बोलते हैं हाँ। आएगा, तो तब नैस भाई को स्पैम नहीं करना होता है, तब रफ्तार भाई को स्पैम करना होता है कि हाँ, जिन दो obviously। लोगों का नाम जोड़ रहे हो, लेट्स सपोज नैस एंड रफ्तार भाई, तो रफ्तार भाई को स्पैम करने का, रफ्तार एक्स नैस कब आ रहा है क्योंकि नैस भाई वही तो तो करेंगे। पब्लिक मेरे को पूछती है, आएगा, मैं तो आएगा। करेगा ही, वही तो भाई। Exactly। मेरे को व्यूज आने वाले हैं, मैं क्यों नहीं करेगा। फैक्ट है भाई, खुद लोग आएगा रे पब्लिक। ये साल के एंडिंग तक भाई धमाका करने वाला है नाज यार। मेरे को बहुत वाइब, क्या इंट्यूशन आ रहा है ऐसा। अरे वाह बाप रे। अरे थैंक क्या यू बात है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। एक ना बिल्कुल। अभी एक गाने की लिरिक्स थे आपके, जिसमें आप कह रहे थे कि हाँ। मैं मम्बल रैपर्स को मतलब बोला था कि मुंह से सुपारी निकाल के बात कर समथिंग हाँ, लाइक हाँ, हाँ। दैट। तो वो किसके लिए बोला? यस मैं, हाँ, पहली बात तो ब्रो लोग उसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं कि एमसी स्टैन को बोला। ऐसा नहीं है ब्रो, उसके अलावा भी बहुत मम्बल अभी उसको सुन के, मतलब ऐसा कोई भी नहीं था ब्रो मेरे नजर में जो पहले मम्बल कर रही है। सब एमसी स्टैन को देख के पब्लिक चालू कर देती है। एमसी स्टैन ने कुछ बोल दिया तो वैसा सुन के पब्लिक करती है। तो बहुत लोग वैसे लोग मेरे को सुनने में आते हैं ब्रो, जो क्या बोलते हैं मतलब समझ में ही नहीं आता है ना, एक दो गाना सुन के। और कुछ ब्रो फैक्ट मैं तो सीधा बोलता हूँ, एमसी स्टैन के भी कुछ गाने मेरे को नहीं लगते वैसे ना, मतलब जैसे वो एक कुछ गाना था, मेरे को नाम नहीं मालूम ब्रो, बट उसमें ना कहाँ पर है? मम्बल कर रहा है, लिरिक्स ही नहीं समझ रहे। अगर हाँ शायद नाम नहीं मालूम ब्रो, मेरे को सिर्फ उसके जो अच्छे गाने लगते हैं ब्रो, किजा चौक वगैरह जो मैं लूप पे सुनता हूँ उसके ब्रो नाम किजा पता है, चौक, या। तो उस हिसाब से हाँ, तो वो गाना सही है, वो तो समझ में आता है ना क्या बोल रहे बन। अभी कुछ गाने ऐसे भाई जो समझ, अगर लिरिक्स नहीं लिखे रहेंगे कुछ तो पता ही नहीं चलेगा। तो मैं उस हिसाब से बोला कि मतलब मुंह से सुपारी निकाल के तू बात कर भाई, कुछ समझने तो दे मेरे को क्या बोल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। तो पब्लिक को फालतू में वैसा है कि एमसी स्टैन, ऐसा कुछ नहीं ब्रो, बन जाता है ब्रो। अगर एमसी स्टैन ने वैसे गाने किए तो उसके ऊपर भी जाएगा डेफिनेटली। मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, मेरे को तो मैं सुनता हूँ, अभी तुमको बोला भी भाई मैं ब्रो की जोक सुनता हूँ, उसका आमीन सुनता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह सुनता हूँ, और ये सब लूप वाले गाने हैं भाई, मेरे मुंह जुबान पे याद रहने वाले। तो वैसा कुछ हेट बीट ऐसा कुछ नहीं था, वो सब एक नॉर्मल लाइन थी कि मतलब मैं नहीं करूंगा मम्बल, बट तू भी मेरे से बात करेगा तो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर, हाँ, मुंह से सुपारी बिल्कुल, निकाल के बिल्कुल। बात करो। तो वो स्पेसिफिक रेफरेंस है किसी के लिए नहीं था, इधर। सबको। हाँ, इधर लोग बोलते ही है ना वैसा, मतलब यहाँ पे लोग बोलते हैं ऐसा कि मुंह से सुपारी निकाल के बात कर, ये वाला। अरे वो हेरा फेरी वाला डायलॉग है ना ब्रो, हाँ, बाबू हाँ, बोलता है ना उसको। हाँ, वो तिवारी हाँ। सेठ को बोलता है मुंह से सुपारी निकाल के। हाँ, अरे वाह, वही सीन है। तो ब्रो नाज भाई मेरा Yes. एक सवाल था, ठीक Yes, है? bro. मेरे को जरा आपके टैटूज एक्सप्लेन करोगे, क्या क्या है, कुछ मीनिंग है कुछ? यस डेफिनेटली ब्रो, सबसे पहला टैटू मैंने थग लाइफ बनाया था। वाह। मतलब वो अपनी एक लाइफ को मैं वैसा लाइक बचपन से चीजें मैंने जो देखी है की है, तो उस हिसाब से मैंने मेरे लाइफ को, पहला टैटू था तो ऑब्वियसली अपन अपने जिंदगी को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके ही वो चीज करते। तो थग लाइफ मैंने उस तरह से बनाया। Then उसके बाद आई थिंक सेकंड टैटू मैंने शेर का बनाया था ब्रो, मतलब कैसा दिखाओगे अरे वाह, इधर पे। यस विजिबल है। तो हाँ, तो सेकंड ऐसा शेर का कि लाइक मेरा ब्रो ये क्या बोलते हैं, मैं ये सब मैं मानता नहीं हूँ ब्रो, बट अपना क्या रहता है वो हॉरोस्कोप रहता है ना, वो मेरा हाँ, लियो है। अरे, लियो लियो है है क्या? तो क्या शेर वाला क्या लियो लियो ही है ना शेर वाला। हाँ, राशिफल। हाँ, तो वो शेर वाला जो है वो मेरा है, लियो क्या उसका नाम नहीं पता। तो मैं बचपन से ही लाइक पहले ब्रो टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ये सब चीज पे बिलीव करता था जब मैं छोटा था, है ना, ऑब्वियसली। सो तभी से मैं ऐसा खुद को लेके कैसा कि हाँ, मेरे को लगता था कि लाइक मेरा लियो है, मतलब मैं लायन हूँ। तो उस हिसाब से तभी थोड़े दिन पहले से ही ऐसी थिंकिंग रख के मैं चलता हूँ कि लाइक
अपन अपने को ऐसा मतलब कुत्ता नहीं बनने का, अपने को शेर जैसा रहने का है। तो एक वही है, वैसे माइंड से वो बना दिया कि लाइक चलो बना दिया। हाँ। उसके बाद तीसरा टैटू ब्रो मैंने ये बनाया फ्लावर्स वाला ब्रो, ओके ओके फ्लावर्स वाला बनाया था। यस यस यस। ये ऐसा ही नॉर्मल है ब्रो, मतलब एक ऐसा पीस की मेरे को देख के अच्छा लगता है कि हाँ ये सब टैटूज है, थक भी चलो ठीक है, लेकिन ये देख के ऐसा लगता है कि मैं शांत भी हूँ, बहुत अच्छा भी हूँ मैं बंदा, ये सब है ठीक है लेकिन मैं अच्छा भी हूँ, तुम लोग मेरे से मिलोगे बात करो तो मैं अच्छा ही भी है मेरे में बहुत सारी। फिर उसके बाद मैंने बनाया ब्रो ये बहुत फेड हो गया ब्रो ये वाला टैटू। इसमें ऐसा मैं हाथ जोड़ा हुआ, मतलब मैं नहीं हूँ बट हाथ जोड़ा, और उसके अंदर रुद्राक्ष की या तो माला ऐसी वही, और नीचे लॉकेट है हिप हॉप का, मतलब वो मीन कर रहा है कि मैं हिप हॉप को पूज रहा हूँ ऐसा। ओके अरे मतलब I'm एक praying hip नंबर। hop। वर्शिप हिप हॉप। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली ये बनाया ब्रो, RIP RIP। बनाया, रेस्ट इन बीट्स, जो एल्बम आने वाली है ना अरे उसके वाह लिए। भाई और एक वाह। मतलब ऐसा कि मैं वैसा लाइक सोचता हूँ लाइक मरने के बाद लोगों को रेस्ट इन पीस बोला जाएगा, मेरे को रेस्ट Rest इन in बीट्स peace बोलो तुम लोग बोला जाएगा। बस वही है। अरे वाह बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा है ब्रो, आपने अपनी अपकमिंग एल्बम का टैटू ही बना लिया, तो दिस एल्बम मस्ट बी वेरी स्पेशल टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये मेरी फर्स्ट एल्बम रहेगी है ना, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ गलतियां भी रहेंगी मेरे से हुई हुई, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट एल्बम है ब्रो, लास्ट नहीं है फर्स्ट है, तो उस हिसाब से गलतियां भी रहेंगी, बट मेरे लिए वो स्पेशल ही रहेगी ब्रो कि कुछ भलता है कुछ क्रेजी है ना, कि मतलब मेरे नजर में मैं मतलब ऑब्वियसली कुछ चीजें आपको सही लगती है, लोगों को कैसे लगे कैसे नहीं वो बात अलग है, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल रहेगी। या एग्जैक्टली। ओके बिल्कुल। तो भाई मैंने ना गाना सुना, एक 1 AM जो गाना था 1 AM ओके, MC इनसेन के साथ, और उस गाने में ब्रो बिल्कुल। लाइक कुछ ऐसी लाइंस हैं जिन्होंने मेरे को रिएक्शन के टाइम पे भी और लाइक ऑफ कैमरा भी सोचने पे काफी मजबूर किया। बिल्कुल आपको ऑलरेडी पता ही है कि वो कौन कौन सी लाइंस हैं, है ना? तो हाँ डेफिनेटली ब्रो। मतलब लाइक मैं कैसे लाइक मतलब अब आई डोंट नो हाउ टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट आई हैव टू लाइक आई वांट टू नो कि लाइक नहीं बिंदास भाई बिंदास। क्या वो एक्सपीरियंस हाँ। मतलब वो एक्सपीरियंस जो आपने माँ के बारे में जो बोला है, हाँ। फिर हाँ, चीजें हाँ। वो इतने, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर सच्ची बोलूं ना, मेरे को लगा नहीं था कि इनसेन वाली वाइब नाज भाई इतने Yeah. अच्छे से पकड़ लेंगे। हाँ भाई वो गाना आउटस्टैंडिंग है पहली बात। Outstanding है But bro। हाँ आप Thank you बताओ bro, thank कि you so वो much। एक्सपीरियंस डालने से पहले आपने कुछ सोचा कि यार मैं बोलूं ये गाने में, हाँ या कोई डबल थॉट्स रहे ऐसा- होंगे उस थॉट को लेके? नहीं बिल्कुल डबल मैं कभी नहीं, डबल थॉट्स कभी आते नहीं ब्रो लिखते समय, एटलीस्ट मैं ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं तुमको ये चीज बताऊंगा ना, ऐसा बताऊंगा मुंह पे, तो मैं एक बार मेरा सबकॉन्शियस माइंड या मेरा माइंड ऐसा सोचेगा कि अरे बता रहे मत बता हाँ। बट लिखते समय वो नहीं रहता ब्रो, समझ रहे हो? तो मैंने ऐसा नहीं है कि ये पहले बार बोला है, मैंने लेके चल मुझे में भी ये बातें करी थी। अगर कोई सुना रहेगा तो उसको पता रहेगा, लेके चल मुझे में भी मैंने फर्स्ट टाइम तभी लिखा था ब्रो, फर्स्ट टाइम ये मतलब इतना डीप मैंने तभी लिखा था, तो मेरे को ऐसा उसके बाद तो लाइक ऐसा था कि अब तो अपने को जो भी है, मैं तो जो भी है वो लिख देता भाई, जो भी मैं लिखते समय खुद को किसी मतलब मेरे रेफरेंसेस इतने हो रहे थे कि मैं लिखते समय खुद को किससे भी कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऑर्फन में भी लिखा था कि लाइक यू ऑल स्लेप्ट ऑन मी लाइक आई एम अ prostitute, तो मैं अगर इतना हाँ, तो मैं ये सब नहीं सोचता ब्रो कि लोगों को कैसा लगेगा वो चीज, मैं बस अपनी बातें रख रहा हूँ। तो वही है डेफिनेटली मेरी इनसेन से जब बात हुई तो उसने बोला भाई ऐसी लिरिक्स लिखना है जो अपने को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते, या अपन अगर 1 बजे रात को अकेले बैठे तो अपन क्या सोचेंगे। तो मैं बोला हाँ ब्रो सॉर्टेड सीन है, लाइक मतलब यस गूज़बम्प्स आनी चाहिए पब्लिक को, तो ऑब्वियसली अपन अपनी बातें जो रियल अपना है सीन वही करेंगे। तो मैं कुछ सोचा नहीं ब्रो, मैं लिख रहा और मैं पूरा कंप्लीट कर दिया वो चीज, और बोलते हैं ना एक फीलिंग ही थी ब्रो, जो अपने दिल से जो फीलिंग्स आती है वो, सो वैसा था ब्रो। तो मेरे लिए वो ऑब्वियसली अभी तुम लोग सुनते हो तो तुम लोग को ऐसा लगता रहेगा कि अरे ये बंदा कैसे लिख रहा है, बट अब मेरे लिए वो हैबिट बन चुकी है ब्रो, लाइक मैं गाने के थ्रू ऐसा, मैं रियली में तुम मेरे को पूछोगे तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा वो हो जाऊंगा बताने में, अलग लगेगा, बट गाने में भाई मेरे को अभी हैबिट हो चुकी है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ गाने में, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, समझ रहे हो, अपने बारे में और दूसरों के भी, मतलब जो भी मेरे को लगता है वो फील जो होता है। तो गाने में तो ऐसा कुछ सीन नहीं ब्रो, मैं लिखते समय कुछ नहीं, लाइक मैं किसी भी डबल थॉट से नहीं जाता, या मेरे दिमाग में कोई सेकंड ऑप्शन नहीं आता कि ये नहीं वो लिख, वो नहीं ये लिख दिया तो लिख दिया, ऐसा सीन था। ओके और ब्रो लाइक मतलब इज इट ट्रू कि आपको नहीं पता आपके फादर मतलब
कौन है? बिल्कुल ब्रो, ऐसा नहीं है पूरी तरह से कि मेरे को नहीं पता है, आई नो, बट क्या है कि वो जो इंसान है उसको मैं लाइक एक्सेप्ट नहीं करता, या मैं उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं हूँ कुछ, लाइक मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, जब मेरे को ये चीजें बहुत बाद में पता चली थी, जब अपन थोड़े बड़े हो जाते हैं और चीजें अपने को सुनने में आती है, घर में बताया जाता है, तो वैसा था। तो मैं बस वैसा है कि वो आदमी से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं उसको नहीं मानता। और उसके अलावा भी कुछ चीजें थी ब्रो, जो लाइक अभी मैं बोला ना, मैं तुमको गाने में जो भी बोल सकता हूँ, बट मैं ऐसे बोलने जाऊंगा तो मेरे को नहीं होता। सो वैसा सीन है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं है पूरी तरह, आई नो, बट मैं वो चीज में लाइक मेरे को हजम नहीं होती वो चीज की। मैं बहुत बार बोला कि लाइक इस खेल में हो या जीवन में मेरा बाप या कोई था ही नहीं, मैं नहीं मानता कोई मेरा बाप था, है ना। फिर उसके बाद लेके चल में बोला है मैंने कुछ तो लाइन की, एक बाप की औलाद ये तुम ना मानना भी नहीं, मतलब मेरे को मत मानो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तो वैसा सीन है कि लाइक मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो बिना बाप का, क्योंकि मेरे लिए मेरा बाप है मेरा चाचा ब्रो, क्योंकि उन्होंने मेरे को बचपन से लाइक बड़ा किया, है ना। मेरे लिए मेरी मम्मी, आप पूछोगे, मैं अगर कोई गाने में बोला हूँ कि मेरी माँ, मैं अगर कोई भी गाने में मेरे माँ की तारीफ करता हूँ, तो वो मेरी माँ इन द सेंस मेरी चाची है, मेरी मतलब जो मेरे को जिसने पैदा किया वो नहीं रहेगी, वो कभी भी नहीं रह सकती। अगर मैं कोई भी गाने में बोलता हूँ कि मेरी माँ ये वो ऐसा अच्छा है वो, तो मेरे चाची रहेगी। और मैं अगर कभी मैं अपने बाप के बारे में कुछ अच्छा बोलता हूँ गाने में, तो वो मेरे अंकल रहेंगे, मेरे चाचा। हाँ, चाचा समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। सो वैसा सीन है ब्रो। या बिल्कुल मैस भाई, तो मतलब ये आपका जो एटीट्यूड है जिंदगी को लेके, और जो ये है कि यार मेरे को पता है कि बचपन में कोई अगर तुम्हें बोल दे ना, अरे तू क्या एक बाप का नहीं है क्या, ये वो ऐसा वैसा जो बच्चों को बोलते हैं स्कूल में वगैरह, ऐसा बुलिंग जब होता है तो फिर यार हम लोग एकदम रिएक्ट कर देते हैं। हाँ, मैं भी, या बौखला जाते हैं हम लोग, ऐसा कैसा बोल दिया। बट ये आपने जो एटीट्यूड बिल्ड किया है, ये वही एक्सपीरियंसेस की वजह से जो आपने बचपन से शायद जो भी है देखा है, जो भी है। अभी ऐसा नहीं है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, वो बंदे जिस बंदों की आप बात कर रहे थे वो मेरे ही कैटेगरी के, मैं भी उन्हीं कैटेगरी का था। लाइक हम लोग वो बंदे थे जो दूसरों को बुली करते थे। समझ रहे हो, ऐसा नहीं था मेरे को पहले से ही। मैं पहले से ही ब्रो बचपन से लाइक ऑब्वियसली रैप डिप तो बाद में आया ब्रो, बट पहले से अपन थोड़े बचपन में थोड़े अलग ही किस्म के लोग रहते ना, बच्चे रहते अपन, अपने को क्या पता अपन किसको भी गालियां वो ये तो बहुत भाई स्कूल के टाइम से लाइक लास्ट बेंच पे अभी तुम समझ रहे हो चीजें क्या रहेगी और क्या नहीं रहेगी। अगर स्कूल लाइफ की बातें करूँ तो बहुत अलग चीजें है वो सब। तो मेरा पहले से ऐसा नहीं था ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। यस, थोड़ा अपन सोचते थे पहले ना किसी के बारे में भी कुछ अपनी चीजें बताने, या कि कोई अपने को क्या बोलेगा। बट अभी ऐसा सीन है कि मैं जानता हूँ ब्रो, ये जो चीजें मैंने गाने में बोली है, ये कोई मेरे को लाइक आगे जाके किसी का कुछ हो जाता है, तो वो रैपर वो चीज यूज करके मेरे को सुना सकता है, डिस्ट्रैक्ट में बोल सकता है, हाँ डिस बनाओ जो भी बनाओ बोल सकता है। बट मतलब मेरे लिए ऐसा है कि आई डोंट केयर, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं अगर उसमें लाइक झूठा नहीं हूं तो मैं तेरे को उसी चीज को लेके टैकल भी कर सकता हूँ, मैं काउंटर कर सकता हूँ वो चीज को लेके। तो मैं वो चीज पहले से नहीं है ऐसा, बट बाद में मैं रियलाइज हुआ, मैं सोचता भी था कभी कभी कि मैंने लिखी है, बट कोई कुछ करे तो मैं बाद में ये भी सोचता था कि अब लिख दी तो लिख दी ना, मेरी बात है, दिल की बात है, मेरे को वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है कौन क्या बोलेगा। लोग तो तुम्हारे पीछे वैसे भी 10 बातें करते हैं भाई, मैं तुम्हारे मुंह पे तारीफ करूँ, तुम्हारे पीछे कुछ अलग बोलूँ तो मैटर ही नहीं करता ना ब्रो, तुमको भी या है ना। तो उस हिसाब से ब्रो मेरे को अभी फिलहाल मैं ऐसे लाइफ में लाइक ऐसे स्टेज पे आके पहुंच चुका हूँ कि तुम मेरे को मेरी तारीफ भी करोगे तो मैं ऐसा ही चेहरा रखूंगा, मेरे को गाली भी दोगे तो भी मैं ऐसा ही चेहरा रखूंगा। तो वो मैटर अभी नहीं करता ब्रो मेरे को कि कौन क्या बोलेगा, फिर लोगों को क्या लगेगा, या ये सब चीजें मेरे को कोई सुनाएगा तो कैसा लगेगा, है ना। मतलब जिन सिचुएशंस को लेके लोग सैड मतलब डिप्रेस्ड रहते हैं या रोते रहते हैं, आपने बेसिकली उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बुरा हुआ है तो हुआ है ऐसा मैं बिल्कुल एंड वो एक सेटिस्फेक्शन जैसा आप बोल रहे हो कि वो स्माइल रहती है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट भी वहीं से आता होगा कि हाँ तो मैं हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, तो हाँ हूँ तो क्या कर लोगे। तो सीन ऐसा है ना ब्रो, सीन ऐसा है कि ऑब्वियसली जब अपन ये सब चीजें ऐसी रहती है ना, आप बचपन से जब बड़े होते रहते हो ना, तभी आपको ये चीजें मतलब बॉदर करती है। जैसे अपन मैं छोटा था तो मैं चीजें देखता था ना, मेरे दोस्त के लाइक मम्मी पापा उसको घुमाने लेके जा रहे हैं, फिर मैं देखता था कि हाँ इन लोगों के पास मम्मी पापा है, ऐसा सीन है वैसा सीन है। बट मेरे को ये चीज तभी ऐसा लगती थी कि मेरे पास ये चीज की कमी है।
बट अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि अब मेरे को पता है कि इन लोग से ज्यादा मैं नसीब वाला था कि मेरे पास मेरे चाचा चाची थे जिन्होंने मेरे को लाइक अभी तुमको क्या बोलूं भाई मैं हाँ Like, bro। मैं लिटरली जो बोलूं मेरे मुंह से सिर्फ शब्द निकलने की देरी थी, वो चीज मेरे को मिल जाती थी भाई। अरे समझ रहे हो? मेरे क्या पूरे बात। मेरे ब्रो पूरे जहाँ पे मैं रहता हूँ ब्रो, आरजे में, लाइक मेरा एरिया का नाम है आरजे नगर। मैं जहाँ पे रहता हूँ ब्रो, मेरे पास सबसे पहले मैं 16 या 15 साल का था तभी मेरे पास KTM आई थी ब्रो 390, और वो तभी के लिए बहुत नई गाड़ी थी। लाइक छपरी विपरी लोग नहीं लेते थे, बड़े लोग ही लेते थे, समझ रहे हो? KTM। तो मेरे अंकल ने मेरे को तभी लिटरली तभी दे दी थी। मेरे को चलाने भी नहीं आता ब्रो, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं, समझ रहे हो? तो मेरे को चीजें मिलते गई है ब्रो। मेरे को कभी मतलब बोलते ना, मेरे को ऐसा दिखा, मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कभी कि मेरे को मम्मी पापा नहीं है। बस वो चीजें मैं देखता था तभी तो मेरे को लगता था, बट मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे को पता चला कि अरे नहीं रे, तू तो सबसे उल्टा, तू ज्यादा नसीब वाला है। हाँ। तो ये जो चीजें गाने में जो मैं बोलता हूँ, ये ऑब्वियसली मेरे कहीं ना कहीं के बचपन से मैं जो गुजरा हूँ वो चीज के थॉट्स है। अभी तुम मेरे को पूछोगे तो अब मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता ब्रो, ना मैं कभी विश करता हूँ कि मेरे को मॉम डैड होते या ना होते ना, अभी वैसा नहीं। लाइक मेरे लिए इसलिए बोलते ना, हर अभी जब तुम ऑब्वियसली एक नॉर्मल जो ऑडियंस है या जो वो लोग सुनेंगे, मैं गाने में बोल देता हूँ कि मैं माँ को गाली देता खुद की, तो लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि अरे माँ को दे रहा है भाई, माँ के बारे में कैसे बोल दिया, माँ तो माँ होती है ना, ऐसा। तो ऑब्वियसली हर किसी के उसमें वैसा नहीं रहता, कुछ लोग मेरे जैसे रहते जिन्होंने कुछ अलग लाइफ देखी है। हाँ एग्जैक्टली। तो वैसा है ब्रो। या एमिनेम ने भी तो डिस किया था अपनी मदर को क्लीनिंग आउट माय क्लोजेट में। भाई वो गाना सुन के मेरे में आ गया था जोश कि हाँ, अरे दे देता हूँ। मेरे को लग रहा था समझ कहीं रहे पे हो कि कि वो नहीं? गाने का शायद ब्रिज मेरे है। को ब्रो मेरा सीन ऐसा है ना ब्रो कि मैं ना पहले ही सोचता था, और मेरा एक दोस्त है ब्रो जो बहुत भार्गव के गाने सुनता है, हाँ। तो उसने मेरे को वो गाना सुना है एमिनेम का, कह रहे तू भी बोल सकता है कुछ, ऐसी बहुत ये नहीं है, भार्गव के रैपर करके होगे तो तेरे को करने में कोई टेंशन है, तू भी डाल दे किसी गाने में, बोल दे तेरे को जो लगता है वो। तो मैंने वो सुना, तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना ब्रो, मैं ऑब्वियसली अपन जब स्टार्ट किए तब से ही अपन हिप हॉप क्या अपने को किसको नहीं पता था भाई, जब तुम शुरू किए तब तुम भी इवॉल्व हुए वो चीजें देख के है। तो वैसा ही था, मैं इवॉल्व हो रहा था ब्रो, तो मैंने भी समझ लिया तभी कि नहीं भाई, जो अपनी दिल की बात है वो बोलनी है, किसी को जो भी कैसा भी लगे। तो फिर मैं वही चीज पकड़ के अभी वो हो गया, ऐसा है। तो क्लीनिंग आउट ऑफ माई क्लोजेट गाना है। हाँ, तो यस ऑब्वियसली वो गाना सुनने के बाद मेरे को थोड़ा आया ऐसा कि लाइक, मतलब एक रहता ना कि हाँ मैं अकेला नहीं रहूंगा, किसी ने ये किया है, और वो किसी नहीं है, वो कोई किसी नहीं है, वो बहुत बड़ा रैपर है जिसने किया है। तो मेरे लिए ऐसा था कि क्या है, मैं तो बोल ही सकता हूँ, मेरे दिल की बात है। यस है ना? हाँ, और एग्जैक्टली और वो कनेक्ट होती है उन लोगों तक जो कहीं ना कहीं अब भी उसी सिचुएशन में होंगे या गुजर रहे होंगे। और डेफिनेटली ब्रो, यस या ब्रो, या बहुत वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा एक क्या सकते हैं रिलायबल है कि कोई उनके जैसा भी है, क्योंकि ऐसे थॉट्स एक टाइम में पे कॉन्फिडेंस लाएगा, उनमें कॉन्फिडेंस लाएगा। जो एमिनेम ने नाज के लिए किया वो नाज अब किसी और के लिए। ये बात है ब्रो, यस। अभी एमिनेम ने जो चीज की वो बाहर गांव में पब्लिक ने सुनी, पब्लिक बोली रही यार एमिनेम जैसा बंदा इतना स्ट्रांग है तो अपन क्यों इतना वीक रहेंगे ना। तो इंडिया में वो चीज नहीं पता, लाइक बहुत लोगों को तो एमिनेम के वो गाने पता भी नहीं है, मेरे को नहीं पता थे ब्रो, मेरे को तो दोस्त ने बताया, वो सुनता था। तो मैं बोला अपन भी कर सकते ब्रो, अपनी स्टोरी भी है, वैसे ही पब्लिक रिलेट करे ना करे, अपने को बस अपने दिल की बातें करनी थी तो कर दी, और वो बहुत लोगों ने रिलेट कर दी। वैसा दिल की बात हमेशा लोग रिलेट करते ही करते हैं, हमेशा से। फिर वो मैटर नहीं करता कि क्या कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो, कैसा वैसा कर रहे हो, जब दिल से इमोशंस होते हैं वो लोगों को पसंद आते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नाज भाई, विरार में जैसे आपके एरिया में वहाँ पे कोई और ऐसा रैपर लोग है, या वहाँ पे कोई सीन है ऐसा जहाँ पे जो तुम लोग साइफर वाइफर करते हो, या फिर साइफर वगैरह नहीं करते ब्रो हम लोग। पहले वो तो रैपर है ब्रो, वसई विरार नाला सोपारा पूरा, मतलब जो मैं रहता हूँ लाइक एरिया, मतलब एरिया नहीं बट एक हम लोग का टाउन है वसई विरार नाला सोपारा में तो ब्रो कलेक्टिव है हिप हॉप का, बॉम्बे लोकल। अरे हाँ, शेक्सपियर का। Yes, उसके बाद है ब्रो मेरे विरार में मेरे खुद के दोस्त है ब्रो, वीजी, एकेजी, अभी, फिर उसके बाद बहुत लोग है ब्रो मेरे ही दोस्त, लाइक मैडेक्स मेरे साथ में पहले से, हम लोग मेरे से पहले वो करता था। तो ऐसे नहीं है वो रैपर्स है, लेकिन
एक बोलते हैं ना ये साइफर वगैरह नहीं होता, सिर्फ नॉर्मली लाइक हम लोग दोस्त थे ब्रो, ऐसा रैपर बाद में हो गए, ये पहले दोस्त थे हम हाँ, हाँ, लोग। बराबर। तो उस हिसाब से चीजें रैपर्स तो है ब्रो, डेफिनेटली है। विरार की क्रियो है ब्रो, एक फीड बॉयज करके, जिसमें वाई एश है, माइकल एमी करके एक रैपर है। तो ये लोग तो मेरे पहले से कर रहे हैं ब्रो, तो मेरे पहले से सीन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस वो है कि एक दो लोग कर रहे थे पहले। किंग कैश करके एक बंदा है विरार का ब्रो, वो तब गाने कर रहा था जब हनी सिंह को सुन के लोग सुनते थे ये हिप हॉप है, वो तब गाने डालता था ब्रो। अभी वो नहीं कर रहा रैप, मेरे को नहीं पता क्या रीजन है, बट वो तभी प्रॉपर हिप हॉप कर रहा था। तो विरार में था ब्रो सीन पहले से। ओके एक नंबर। ये बस वही है कि ज्यादा पता नहीं ज्यादा रहता ना, पब्लिक को पता नहीं रहता ना ये, इसलिए मैं पूछा कि हाँ। आपके इधर क्या सीन नहीं नहीं बिल्कुल, मेरे को- पब्लिक को विरार ही नहीं पता भाई किधर मेरे को है। एक दिन हाँ। नैज भाई बता रहे थे फोन पे शेक्सपियर भाई के बारे में कि भाई ही वाज लाइक कि भाई वो बहुत पुराने, बहुत ज्यादा पुराने। भाई वो इतना कितना बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई उसको। हाँ। फर्स्ट जनरेशन, अगर तुम ऐसा बोलते हो ना, अपन बोलते फर्स्ट जनरेशन रैपर्स में वो आएगा ब्रो, ऐसा सीन है अरे है ना। लाइक मुंबई फाइनेंस वगैरह जब से कर रहे तब से। अच्छा मुंबई फाइन, हाँ। नैज भाई इस टाइम पे आप किसी बाहर के रैपर को सुन रहे हो इस टाइम पे? ब्रो मैं ना तुमको ऐसा दिल पे हाथ रख के बोलूंगा, मेरे को इंग्लिश नहीं समझता इतना ज्यादा। अरे bro, मेरे को भी नहीं समझता है। बट लिरिक्स ब्रो, लिरिक्स समझता है, मेरे को लिरिक्स पढ़ता हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ लिल वेन के लिरिक्स पढ़ रहा हूँ फिलहाल। लिल वेन के जितने भी गाने मेरे को दिखते, मैं जाके उसका वो करता हूँ और लिरिक्स पढ़ता हूँ। ये जो रेफरेंसेस मैं लिख रहा हूँ ना बलते बलते, ये सब भाई उधर से मेरे को इंस्पिरेशन आती है। अरे समझ लो। वाह 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 वाह। क्योंकि वो बंदा ऐसे ऐसे लिरिक्स लिखता है, ऐसे ऐसे वो चीजें डालता है। सो Lil Wayne was ऐसा legendary. Lil Wayne को है bro, Lil Still Wayne. to this day he Lil is Wayne, Lil legendary. Lil Wayne. भाई रियल रैप गॉड अगर कोई ऐसा बोला जाए तो मेरे नजर में तो वही है ब्रो। मैं Bro, Eminem से जिसने- टाइटल हटा के किसको देना है तो उसको दे दूं। जिसने लिल वेन को पढ़ा है उसने हमेशा उसको एमिनेम भाई- से ऊपर रखा है। अरे ब्रो वो लिटरली लाइक उसको अपन तो एज अ रैपर देखते हैं ब्रो, बाहर गाँव वाले जो ऑडियंस को एज अ फिलोसोफर देखती है, हाँ, समझ लो? philosopher, yeah, मतलब as a poet, as a yeah. एक रैपर तुम हो सकते हो भाई, बट रैपर के अलावा भी तुम में ना कुछ और क्वालिटीज भी रहनी चाहिए ब्रो। रैपर तो क्या है, हर कोई बन रहा है, 4 घर छोड़ के सब रैप कर रहे हैं अभी, Exactly. बट तुम्हारे में कुछ अलग क्वालिटीज भी चाहिए ब्रो। तुमको नॉलेज चाहिए, मेन बात। अपने इंडियन सीन में देखने होगे तो कृष्णा है जिसका बहुत डीप नॉलेज है ब्रो, हाँ, है। मतलब अलग अलग चीजों का। शेक्सपियर है जिसका बहुत नॉलेज है, तुम उसके बैठ के पूरा लाइक खुद को वो करा सकते हो, समझ रहे हो, चीजें जान सकते हो। तो नॉलेज मेन है ब्रो, नॉलेज मेन है। एग्जैक्टली सही बात है। इट्स लाइक कि आप वही बात है, हमने बेला भाई के साथ पॉडकास्ट करी थी और उसमें भी यही टॉपिक पे बात हो रही थी कि कॉम्प्लेक्स कोई भी कर नॉट कोई भी कर सकता है। कॉम्प्लेक्स इज वेरी गुड, अच्छा है, अगर तुम करते हो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे गाने में मैसेज होना चाहिए, एक डेप्थ होनी चाहिए तुम्हारे बिल्कुल, गाने में, है ना? definitely. कि तुम्हारा बंदा Definitely. लेट सपोज तुम्हारा फैन कोई भी है, वो तुम्हारा 3 मिनट का गाना सुन के जा रहा है, तो उसको 3 मिनट के गाना सुनने के बाद कुछ याद तो रहना चाहिए, कुछ मैसेज तो याद बराबर। रहना चाहिए कि इस गाने से मैंने ये सीखा। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे जे कोल के बारे में, तो जे कोल एक ऐसा आर्टिस्ट है, उसका गाना सुनो कोई भी, तो आफ्टर यू डन लिसनिंग टू हिम आपके माइंड में एक लाइन होती है, एक मैसेज होता है, एक प्यारा सा। और एमिनेम भी ऐसा ही है, और लिल वेन भी एक लाइक लेजेंडरी रैपर्स में से है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी वाइब आपको किसी बिल्कुल। देसी पॉप के आर्टिस्ट से आती है? इंस्पिरेशन टाइप। हाँ, इंस्पिरेशन टाइप और लाइक इंडियन जो तुम अभी बता रहे हो ना, जो वाइब मेरे को लिल वेन से आती है कि लाइक हाँ। उसके लिरिक्स पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ यार ये लिखा ही कैसे इसने, और लिखा हाँ। तो इसके पीछे इसका थॉट क्या है। ये तो टू बी ऑनेस्ट ब्रो, फिलहाल इंडियन आर्टिस्ट में नहीं आती ब्रो मेरे को किसी में भी। मैं इंडियन आर्टिस्ट जो भी सुनता हूँ मेरे को अच्छा लगते हैं सब। मैं इंस्पिरेशन ब्रो मैं सबसे लेता हूँ, है ना। मैं अगर किसी के बारे में कुछ बुरा पहले बोला हो तो वो भी मेरे लिए आज इंस्पिरेशन है वो आर्टिस्ट। फिर अब नाम नहीं लेता, बट यस मैं सबसे इंस्पिरेशन लेता हूँ ब्रो। कुछ सीन नहीं है, बट जो तुम वाइब बोल रहे हो ना कि वो मेरे को नहीं आ रही किसी से भी, वो मेरे को आती है सिर्फ लिल वेन से कि लाइक हाँ भाई, मतलब इसकी बातें मेरे को सच लगती है। ये कुछ झूठ भी बोलते ना तो मेरे को सच लग जाए, ऐसा है उसका सीन। तो मेरे को फिलहाल तो वैसा ही है, और कोई इंडिया में तो नहीं है ब्रो मेरे नजर में। मेरे को लग रहा है कि मेरे नजर से ना ब्रो, मेरे को सच 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 पूछोगे ना तुम, दिल पे हाथ रख के मैं बोले तो मेरे नजर में इंडिया में हिप हॉप है ही नहीं ब्रो, कुछ भी नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है मेरे नजर में भाई। है ही नहीं है, मतलब 1% भी नहीं, 1% रहेगा, 1%।
1% रहेगा ऐसा बोल रहा हूँ मेरे नजर में 1% रहेगा। प्रॉपर हिप हॉप ब्रो, प्रॉपर भाई, प्रॉपर हिप हॉप। मैं भी नहीं कर रहा भाई प्रॉपर हिप हॉप, रियल हिप हॉप, मैं बोलता हूँ तुमको, मैं भी नहीं Okay, कर रहा। okay, okay. हाँ, मैं भी नहीं कर रहा आप हूँ। तो Nas गाने की- से बोल रहे हो कि गाने से या फिर वो कल्चर से? No, that's what I was क्या about बोलते to हो? ask कि नाज हाँ, भाई कुछ- की हाँ। रियल हिप हॉप की डेफिनेशन क्या है? हाँ, मेरे नजर में रियल हिप हॉप वो है ब्रो कि जब मैं कोई गाना बनाऊं, मेरा वो गाना सुन के सोसाइटी पे कुछ अफेक्ट करे, सोसाइटी वो चीज को अमल करे, हाँ। लोग मतलब बोलते ना कि लाइक मैं ये कुछ बताऊं भाई कि देखो ये अवेयरनेस जो है, तीन देख ब्रो मेरे नजर में ना, मैं अपना बताता हूं, मैं दुनिया का नहीं, हाँ, मेरे को आपका मालूम ब्रो point of किसके view, नजर of में। course. मेरे नजर में ना हिप हॉप के 3 साइड है ब्रो। एक हो गई जो एक फन वे में रहती है, लाइक मजा करो, क्लब बीप हाँ, वाली club चीजें हो bangers, गई, yeah. राइट। सेकंड हो गया ब्रो इमोशनल चीजें, अपनी फीलिंग्स बताना, अपनी फीलिंग्स। हाँ, थर्ड हो गया ब्रो अवेयरनेस, जो बहुत लैक करता है हिप हॉप में इंडिया में, सब इंडिया जगह में बाहर गाँव में अवेयरनेस भी। लैक अभी के करता है, बराबर बोल रहे हैं। अभी के टाइम पे ब्रो बाहर गाँव में भी लैक करता है। अभी तो सिर्फ देखो तुम कोई भी गाना सुनो उसमें ये 2 चीजें रहती है, लेकिन तीसरी मिसिंग है। हाँ, मिसिंग तो है। मैं वो चाहता हूँ, जैसे मैंने तुमको बताया ब्रो कि मैं जो गाना बनाने का जो मेरा थॉट है गाने बनाने का, मैं अब नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ रीजंस है, हाँ। बट मैं ये चीज करना चाहता हूँ एक सर्टन ऑडियंस मेरे पास आने के बाद। सो ये मेरा एम है। मेरे नजर में हिप हॉप वो है कि जब मेरा कोई गाना सुन के लोग बदले, हाँ। है ना, मैं कोई बहुत बड़ा संत नहीं हूँ ब्रो या कोई वो नहीं हूँ, बट मेरी जो थिंकिंग है वो एक्चुअली तुम सोचो भी वैसा, उस नजर से तुम देखोगे, ये मैं चाहता हूँ। अवेयरनेस है मेरे वैसे अगर 10 जन कोई अच्छा कर रहे तो क्या बुरा है उसमें। एग्जैक्टली। तो ये प्रॉपर हिप हॉप है ब्रो। सिर्फ गाना बनाना क्या, गाने तो अब आज के टाइम पे हर कोई बना रहा है कोई भी बना रहा भाई। है। तुम्हारे गाने से किसको मैसेज जा रहा है क्या? तुम्हारे गाने से किसी की जिंदगी अलग हो रही है, लोग बदल रहे हैं, सोसाइटी बदल रही है, तो बात अलग है। Yes. वो एक टाइम था जब टुपाक ये चीजें कर रहा था ब्रो, हाँ। और तभी के सारे रैपर्स कर रहे थे तभी के टाइम पे। Exactly. तो वो चीज रियल हिप हॉप है भाई। अभी के टाइम पे तुम लाइक नहीं है ब्रो, मतलब गाने बन रहे हैं सिर्फ लोगों के, फीलिंग्स शेयर हो रही है, सब Yeah. चीजें हो रही है, बट वो एक कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, चेंजेस नहीं हो रहे। तो आपको लगता है कि जब आप वो करोगे तो वो रेवोल्यूशनरी रहेगा इंडियन हिप हॉप के लिए, मतलब सीन के लिए, जैसा मैं- जैसा टुपाक का सब इम्पैक्ट जैसा था वैसा टाइप कुछ? मैं नहीं ब्रो, मेरे से पहले अगर कोई वो चीज कर दे तो वो रेवोल्यूशनरी रहेगा। जो भी हाँ। बंदा वो पहले करेगा वो रेवोल्यूशनरी रहेगा, क्योंकि ये चीज हिप हॉप में हो ही नहीं रही इंडिया में ब्रो। मेरे को नहीं लग रहा कोई ऐसा करते हुए, समझ रहे हो ना, मतलब लोग कर रहे ब्रो। मैं किसी के बारे में वो नहीं कर रहा, Bro. सब बहुत लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। यस I might know one artist जो ये चीज करता है, अच्छा, but again the thing is कि like सिकंदर कालो, but हाँ ब्रो, मैं सच हाँ, बोलूंगा, but I'm just saying, मैंने सिकंदर कालो के ज्यादा गाने नहीं सुने ब्रो। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा मतलब हूँ, मैंने नहीं आपके- ब्रो, या, मैं सच हाँ मैं बोलूं मैंने नहीं सुने ऐसा नहीं। बहुत लोग हैं जिन मेरे को पता है ब्रो सिकंदर कालो कौन है। मैंने तब सुना था उसको जब उसने डेस विस का टाइम बहुत पहले जब हुआ था, तभी मुंबई सबने के सुना था उस पे obviously। निकाला था डिस MC हाँ एड्रोलिन। हाँ वो मतलब एकदम ब्रूटल जो चीज था, तो तभी मैंने सुना था। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पता सिकंदर कालो, बस मैं उसके गाने नहीं सुने हैं ब्रो, बात हाँ, में कोई। और वो पंजाबी में करते हैं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं, हाँ मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है, लाइक ऑब्वियस है ब्रो, बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता सिकंदर कालो, या उन्होंने नहीं सुने गाने, हाँ। तो उसी जगह। अभी जैसे रफ्तार हो गया, डिवाइन हो गया, इनको तो हर कोई जानेगा ना। तुम बच्चे को भी पूछोगे डिवाइन को जानते हैं क्या, एमिवे को जानते हैं क्या, वो हाँ बोलेंगे। हाँ। किसी को पूछोगे नैस को जानते हैं क्या, सिकंदर कालो को जानते हैं, तो वो बोलेंगे कौन है ये। तो वैसी चीज है। मैं वो रैपर्स की बात कर रहा हूँ ब्रो जो बहुत लाइक अच्छे लेवल पे आज है ना, एग्जैक्टली, जिनको लोग सुन रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब इट्स लाइक कि अब देखो, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, अभी सिकंदर कालो ने 2022 फ्लो करके, उनकी एक फ्लो सीरीज है जो 2000 मालूम है, वो हर साल में डालता है, 2020 21 22 बिल्कुल। तो ब्रो आज क्या मैं बोल रहा हूँ ना ब्रो, crazy है मेरे फीड में आते हैं ब्रो गाने, बट क्या पता क्यों मैंने नहीं सुना है ब्रो। मैं अभी सुनूंगा जाके लेकिन सारे bro, गाने। हाँ, अभी तुमने वो- बताया तो डेफिनेटली ब्रो। वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना एक, कि सिकंदर कालो पंजाबी में रैप करते हैं, हाँ, और पंजाबी में मुंबई ये साइड वही सीन है ब्रो, वही सीन है। मुंबई लाइक कोई बोले ना कि वही वो scene है। यूपी से है या हिमाचल से है, देन स्टिल वो थोड़ा थोड़ा पंजाबी समझते हैं, जम्मू वाले भी समझते हैं, लेकिन बिल्कुल। एग्जैक्ट बिल्कुल वो मुंबई साइड वाले तो थोड़ा सा हमारे उनके इधर लिए नहीं, हाँ पंजाबी हाँ। थोड़ा वो बिल्कुल नहीं, मेरे को तो हाँ। बिल्कुल अच्छे से समझता ही नहीं, मेरे को बिल्कुल थोड़ा एक दो वर्ड मेरे को थोड़ा बहुत समझता है ब्रो। मतलब मैं
समझ सकता हूँ क्या बोल रहा है बंदा, बट फिर वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना कि ये यही चीज बोला क्या बोला क्या बोला, तो इसलिए मैं नहीं सुनता ज्यादातर। हाँ वो मेरे को पंजाबी आती है बट मेरे को कई बार समझ नहीं आती, तो 3 4 5 बार कई बार तो ऐसा होता है मैं तो तुमको नहीं समझ आते तो हमको क्या समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है मैं उनके एल्बम को कम से कम 20 बार सुन लेता हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में अबे इसका मतलब ये है, ऐसे होता है। तो ही इज अ वेरी ग्रेट पोएट बाय द वे। हमारे देसी पॉप में सबसे ज़्यादा अगर किसी की राइटिंग को इग्नोर किया जाता है, या मैं बोलूँ कि पीपल आर स्लीपिंग ऑन समबडी, दैट इज सिकंदर कालो ब्रो। टैलेंट लाइक राइटिंग ब्रो डेफिनेटली भाई देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को सिकंदर कालो पता नहीं है या मैंने मतलब मेरे को नहीं माना, ऐसा नहीं, मेरे को पता है ब्रो। मेरे लिए भी वैसा ही है जो तुम थिंकिंग रख रहे हो ना कि वो बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट है ब्रो। आज के तारीख में बहुत आगे रहना चाहिए था, बट वही सीन होता है कि उसकी लैंग्वेज का जो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना, कि लाइक बहुत लोग नहीं सुनते इंक्लूडिंग मैं, कि लाइक मेरे को पंजाबी नहीं समझ रही तो मैं क्या ही सुनूं, कुछ गलत समझ जाऊं मैं उसके लिरिक्स या कुछ। वो टॉपिक आया इसलिए मैंने वो टॉपिक आया तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है ऑडियंस को ये चीज बताने का। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली सुनना चाहिए, सुनो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। मैं खुद अभी सुनता हूँ भाई इसके बारे तो बिल्कुल सही ब्रो। अच्छा, रेस्ट इन बीट्स एल्बम, उसमें कोलैबोरेशन है किसी बाहर के आर्टिस्ट की? मतलब लाइक किसी और आर्टिस्ट की? फिलहाल के लिए तो मैंने लाइक 1-2 जन है ब्रो जिनसे मैंने बात की है। अभी तक ऐसा कुछ 100% कंफर्म नहीं है। मैंने एमसी इंसेन से बात करी हुई है, मैंने एमसी इंसेन से बात करी हुई है ब्रो, तो हो सकता है उसका भी वो तो डन हो जाएगा मेरे को लगता है। और भी 1-2 हाँ उसके साइड से डन ही है ब्रो। सीन ऐसा है कि मेरे साइड से मेरे को बस थोड़ा फाइनलाइज करना है कुछ चीजें, तो उस हिसाब से। बाकी तो सामने वाले आर्टिस्ट जिनसे भी मेरी बात हुई है उनसे तो डन है ब्रो। फिर एक है कि मुनौर के साथ मैं करने वाला है एक गाना, एक काला शुक्रवार करके। वो गाना उसके कोई लाइक स्टैंड अप बिल्डअप या शो उससे रिलेटेड नहीं, उसके लाइफ से रिलेटेड है। उसकी भी लाइफ कुछ लाइक उसकी लाइफ स्टोरी थोड़ी अलग है ब्रो, जैसे अपनी है। तो उस हिसाब से मैं उससे करने वाला हूँ। एक काला शुक्रवार करके मेरा गाना है, अभी तुमको नाम भी बता दिया मैंने। ब्लैक फ्राइडे तो अभी थोड़े हफ्ते पहले सेल इधर गई है, ब्लैक फ्राइडे सेल। तो इधर क्या है तो मेरा आगे हैवी डिस्काउंट्स होते हैं उस दिन ब्लैक फ्राइडे पे किसी भी चीज पे। ओके या मेरे लिए वो ब्लैक फ्राइडे मतलब ऐसा कि मैं फ्राइडे को बॉर्न हुआ हूँ ना, तो मैंने वैसा रखा। और इवन वो मुनौर का जो बॉन्ड है वो भी फ्राइडे, तो मैंने उसको अप्रोच किया उसके लिए। दोनों का फ्राइडे है तो काला शुक्रवार, और एक लाइक लाइफ स्टोरी थोड़ी डार्क है, तो उस हिसाब से दोनों का वो रख के मैंने सोचा। ये भी 100% नहीं है कि मुनौर रहेगा नहीं, बट उसके साइड से डन है। वो लोग तो रेडी है मेरे साथ कभी भी काम करने। या अपना थोड़ा 19-22 चल रहा है 1-2 जगह के 1-2 काम के वजह से, तो वो जैसे होएगा हो जाएगा ब्रो डन। सही है। हाँ तो नाज भाई अगले साल तो एल्बम अगले साल ही मतलब यही साल आएगा, यही साल आएगा। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स है जो एल्बम से पहले एल्बम को हाइप करने के लिए, या उससे पहले कुछ बाद में, या कुछ ऐसा कुछ प्लान्स है? हाँ डेफिनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर महीने 2 गाने दूं एटलीस्ट, तो वो तो चालू ही रहेगा। मतलब हर महीने। अभी मेरा 7 तारीख को आने वाला है मैं हूँ जियान, फिर उसके बाद मेरा उसी में 28 तारीख को अरे गाना आने वाला है। अभी नाम नहीं बताता। I can't control myself। जब भी गाने का नाम सुनता हूँ मैं हूँ यार क्या क्रेजी टाइटल है ब्रो। अरे वही तो है ना, वही तो अटेंशन लेती है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ दैट्स अ स्मार्ट मूव। और मेरे को ऐसे हंसी आ जाता है, स्माइल आ जाता है जब भी मैं सुनता हूँ मैं हूँ जियान। मेरे को ऐसे लगता है उसकी इंट्रो होने वाली है, मैं हूँ जियान। लड़की आगे क्या? अरे वाह, सही है। आप बोलो, आप बोल रहे थे। सॉरी टू इंटरप्ट। सो वही है ब्रो कि हर महीने लाइक 2 गाने तो दूंगा ही मैं। उसके बाद में एल्बम भी आएगी ब्रो। मैं एक सोचा हूँ कि मेरे को इतने अमाउंट ऑफ व्यूज जब मैं क्रॉस करूंगा तो मैं एल्बम अनाउंस कर दूंगा, नाम वगैरह, टाइटल वगैरह, ट्रैक्स, जो टाइटल ट्रैक मतलब ट्रैक्स कौन से रहेंगे वो, टाइटल तो हो गया अनाउंस, बट वही तो मैं एक सोचा एक अमाउंट ऑफ व्यूज जब आएंगे उसके बाद में मैं ये चीज ये करूंगा, रिलीज करूंगा। क्योंकि पहले ही करके अभी अच्छा ही करना तो अच्छे लेवल पे जाके ही करेंगे। अभी करेंगे ब्रो मतलब ही नहीं, कब आई कब हो चली गई वैसा हो जाएगा। तो हमें वो एल्बम कोई लाइक कुछ भी रफ आइडिया किस महीने में सुनने को मिलेगी? फेब में, मार्च में, अप्रैल में कुछ?
अगर ब्रो मैं अभी जो गाना डालने वाला हूं ना 7 तारीख को, वो अगर 5 लाख या 6 लाख के ऊपर चला गया ना, फिर उसके बाद दूसरा गाना और एक मेरा आएगा, वो भी चला गया ना, उसके बाद डायरेक्ट एल्बम का टाइटल ट्रैक आ जाएगा। तो कभी भी आ सकता है ब्रो। क्या बात कोई है, क्या tension नहीं बात है। होता। तो देखो Rest नाज in भाई के peace. जितने भी फैंस हैं, अगर आपको एल्बम जल्दी चाहिए, मेरे को तो जल्दी चाहिए भाई, मैं तो बिल्कुल, रिएक्शन बिल्कुल। करूंगा, मैं तो जम के प्रमोट करूंगा, लेकिन आप मैं लोगों भी की भाई हेल्प, लाइव करूंगा। आप लोगों की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो अगर हम वो आने वाले 2 गाने 6 लाख बोला भाई ने, तो 6 लाख व्यूज अगर हम क्रॉस करवा देते हैं तो हमें एल्बम फटाफट से सुनने को मिल जाएगी, है ना? ऐसा ही है। डेफिनेटली चलो भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या 5 बात लाख है। 5 लाख दोनों गाने चल दिए तो फिर डायरेक्ट एल्बम का टाइटल चलो ट्रैक 5 आएगा। लाख 5 लाख 1 लाख भाई ने 5 और लाख, कम 5 कर लाख। दिया, तो 5 लाख नहीं, 5 लाख ही बोला था मैं, 5-6 लाख मतलब वही या वो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हर बार कोई नहीं, बचा हुआ 1 लाख मेरे को दे देना, क्या दिक्कत है, इस पॉडकास्ट को दे देना। क्या ठीक। हाँ, ये पॉडकास्ट 1 लाख जाएगा ही भाई। हाँ बिल्कुल 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 ब्रो। एक लास्ट क्वेश्चन नाज भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है आपके हर एक गाने का म्यूजिक वीडियो एकदम मस्त रहता है, हाँ उसमें कुछ ये नहीं रहता, तो आप लोकेशन कैसे डिसाइड करते हो, या हमारे जैसे किधर मिल गया जगह उधर ही शूट, मतलब कैसे? वैसे ही है भाई, वैसे ही जिधर मिल गया उधर। अभी मैं क्या करता हूँ ना ब्रो, अभी मैंने रिसेंट जो मैं उजियान शूट होने वाला, अभी 3 तारीख को होगा, उसका लोकेशन ऐसा है कि लाइक हम लोग ने, ये सब रील्स आते हैं ना इंस्टा पे, वो देखते रहता हूँ, क्योंकि उन लोग को बहुत, वो रील्स वाले पब्लिक को बहुत लोकेशन का वो रहता है ना क्रेज, वो लोग ढूंढते रहते हैं और करते रहते वीडियो। तो जब मेरे को कोई लोकेशन सही दिख गया मेरे आसपास में या कहीं पे भी मुंबई में, मैं जो भी रहेगी उसको, लड़की वो लड़का, मैं मैसेज करता हूँ कि लोकेशन किधर है बताओ मेरे को। तो वही सीन है ब्रो, अभी उसका भी मेरे को इधर ही में, हम लोग वसई में एक लोकेशन मिल गया है अच्छे से, जो मेरे को पता भी नहीं था एग्जिस्ट करता है ऐसा कुछ जगह उधर, तो मिल गया है एक। और वीडियो ब्रो मैं खुद ही एडिट कर रहा हूँ फिलहाल, तो लाइक 2-3 वीडियो जो मेरे वो, फिर प्रोडक्शन देखोगे कोई वीडियोस में कैनफ्यूज का रहता है ब्रो। और बाकी हार्दिक करके एक मेरा दोस्त है जो ड्रॉप आउट से, तो वो मेरे लिए शूट करता है, एडिट कभी कभी करता है, वो कभी कभी ऑलमोस्ट मेरा ही रहता है लाइक एडिट, मेरे जो वीडियोस रहते हैं उसमें। सो तो अभी आप अब खुद एडिट कर रहे हो अपनी म्यूजिक वीडियोस को? वाह, एडिटिंग भी हाँ बिल्कुल। भाई ये बात अगर मेरे मैं को कभी होता पता नहीं भगवान, थी। अगर मैं होता भगवान मैंने एडिट किया है ब्रो, बकासुर गाना मैंने एडिट किया है, फिर उसके बाद मौत का कुआं मैंने एडिट किया है ब्रो, ऐसा है। अरे वाह ब्रो वाह, क्या बात है। बकासुर का कलरिंग बहुत बाप किया है बकासुर भाई का कलर ही वो लट्स यूज किया भाई, वो सब नहीं आता मेरे को। अरे कलर कर देता हूँ अरे मैं। वाह। मेरे को लगा कलरिंग आप बट ही है। ब्रो बहुत अभी अच्छी क्या- वीडियो थी, वो लगता है लाइक अब कैसे लाइक बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो अच्छी है उसकी, और मेरे को पता भी नहीं था कि आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो, क्योंकि मैंने कभी क्रेडिट्स खोल के चेक ही नहीं किए। मैं देखता हूँ नैज है, मेरे को पता रहता है नैज है, प्रोड्यूस बाय नहीं ऑडियो मैं ट्रैकर होगा, ऐसा। मैं ब्रो जो वीडियो में एडिट करता हूँ उसका क्रेडिट मैं लाइक मेरे नाम से नहीं डाल देता, एडिट बाय नयाज या एडिट बाय 005 प्रोडक्शन दिख जाएगा शायद तुम्हें वीडियो बाय ये, बट मेरा खुद का नाम नहीं डालता मैं वो, ऐसे ही मतलब एडिट बाय 005 प्रोडक्शंस डाल मैं- देते हो आप? डाला अगर कहीं पे रहूंगा तो एडिट बाय अच्छा, नयाज अच्छा, नहीं अच्छा। डालता मैं, मेरा नाम ओके, नहीं ओके, डालता। ओके, ओके। मतलब मेरा ही प्रोडक्शन है ब्रो, मैं और मेरा दोस्त है उसमें से, हम दोनों ही करते हैं काम, वैसा है। तो दूसरा ऐसा है कि ब्रो मैंने स्टार्ट किया ब्रो खुद ही एडिट करना, क्योंकि मेरे इनिशियल स्टेज में पब्लिक ऐसा करती थी कि लाइक शूट बीट किया है बहुत लोगों ने मेरे साथ में, शूट किया है फिर उसका एडिट में 1-1 महीना लगा दिया है, फुटेजेस हाँ। कहीं घुमा दिए, कभी कुछ हुआ है, हाँ। मतलब अपना काम वो लोग सीरियसली नहीं करते थे ब्रो। तो मेरे लिए ऐसा था कि चलो खुद ही कर लेते है ना। हाँ। तो वैसे ही कट्स लगाया किसी वीडियो का, मैंने किसी वीडियो को कुछ भी इधर उधर देख के यूट्यूब पे देख के काम किया, फिर अभी थोड़ा बहुत आता है वो कर देता हूँ। प्रीमियर प्रो पे कर रहे हो अभी? हाँ प्रीमियर प्रो। मतलब मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो अभी 10 साल पीछे चल रहा है फिल्मोरा पे, बाकी सभी प्रीमियर प्रो पे है। प्रीमियर है भाई प्रीमियर प्रो बहुत इजी है ब्रो, बहुत इजी है वो। अच्छा, बट मेरे को फिल्मोरा पे इतना कंफर्टेबल हो गया है कि टक 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 कट वट वट चलो आगे चलो, तो ऐसा हो गया। अभी फिर से मेरे को ऐसा लगता है मैं प्रीमियर दोबारा कुछ सीखूंगा। सीन नहीं ब्रो, मेन तुम्हारा वीडियो अच्छा बन रहा है, फिर तुम किससे भी एडिट करो क्या मैटर करता है bro? मेरी वीडियो में एडिट करना ही क्या होता है इंट्रो में वीडियो में बोल नहीं देता पर हूँ। जो भी है ब्रो, हाँ, नहीं exactly. जो भी है जितना But भी यार- कर रहे हो अच्छा ही है ना, डिसेंट लग रहा है, सही लग रहा है। तो न्याज भाई बस एक मेरी तरफ से एक लास्ट, वो उसकी तरफ से लास्ट था, अभी ये मेरी तरफ से लास्ट है। बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। वो अभी मेरे को क्लिक कर गया कि अभी अभी एक इंडो पाक कोलैबोरेशन आई थी, अगर आपको याद होगा, नैज हाँ। एक्स फादी म्यूजिक।
बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हुआ वो? मेरे को बिल्कुल भी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ आ सकता है। और क्या ऐसा कुछ आगे और आने वाला है? कुछ प्लानिंग है ऐसा किसी कुछ और आने की? ये तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था ब्रो। मेरे को एक बार फादी का जो लाइक फैन पेज आई थी उधर से मेरे को मैसेज आया था इंस्टा पे कि भाई फादी के साथ कोलैब करोगे। तो मैं बोला करेंगे ना भाई, मैं तो तैयार हूँ। हाँ। उनको पूछो, मेरे को क्या पूछ रहे हो बोला। तो बोलते भाई फादी भाई को पूछ के मैं बोल देता हूँ। हाँ। तो फिर उसने बोला नंबर दे के रखो। तो मैं बोला चलो नंबर मतलब क्या ही इतना क्या ही सीन है, दे दिया था मैंने। दे दिया। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को मतलब आएगा कोलैब या कुछ। मैं एक्सपेक्टेशन ऐसा रखता ही नहीं हूँ कुछ भी किसी भी चीज में। तो सीन ऐसा हुआ कि अचानक में मेरे को एक ग्रुप में ऐड किया उन्होंने कि हाँ भाई, तो उसमें फादी था कि वो बोला भाई लेट्स डू। तो मैं बोला हाँ ब्रो, और अपना ही बंदा था ब्रो, ऑडियो क्रैकर ही बीट पे था। मेरे को पता भी नहीं कि ऑडियो क्रैकर है बीट पे। अरे तो ऑडियो क्रैकर भी मेरे को बोला नहीं था कुछ उन्होंने पहले कि सेट भाई- करके रखा होगा ना पहले कि नहज भाई का सब प्रोड्यूसर पहले से लो, ही सीन था। फिर नहज भाई को मैसेज करो तो नहज भाई हाँ ही बोलेंगे। नहीं, एक कौन सा तो कोलैब है ना उन लोग का, फादी और शायद कलम इंक का है ना कुछ, तो एक गाना है तो उसमें ऑडियो क्रैकर का ही बीट है शायद। हाँ। शायद हाँ, मैं अगर गलत रहूंगा तो पता नहीं। हम्म। तो शायद तभी से वो लोग Okay. पहचानते एक दूसरे को, ऑडियो क्रैकर और फादी। तो उस तरह से उनका भी हो गया था बात कोलैब का, तो मेरे को ऐड कर दिया तीसरा, वैसा था। ओके ओके ओके, ठीक है। सो गाइस दैट वाज इट। बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू आज हमने किया नैज भाई के साथ। और जब तक ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे आएगी और स्पॉटिफाई पे आएगी तब तक नैज भाई का गाना मैं हूँ जियान रिलीज हो चुका होगा। तो आप जरूर जाके वो गाना सुनना। और इसी तरह आई होप आप वो गाना आपको इतना ही खुश करे जितना टाइटल मेरे को इस टाइम पे खुश कर रहा है। और उसी के साथ साथ रेस्ट इन बीट्स एल्बम वेट एंड कमिंग, और उसके लिए जो भी क्राइटेरिया 500K दोनों गानों पे 500 के दोनों गानों पे डोरेमोन को टैग करो, शिजुका को टैग करो, जिसको करना है करो, लेकिन मैं हूँ जियान गाना 500K प्लस लेकिन जाना चाहिए। हाँ वही। यस सो चलो पीस आउट। अब ऐसे पीस आउट। यस ब्रो। ऐसे पीस आउट भाई, और क्या ब्लैकआउट हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय। अरे नाज भाई बाय बोलो यार, नाज भाई यार। बिल्कुल बिल्कुल, बाय ब्रो, टेक केयर, पीस आउट।